जो मोराबाद के उपाध्यक्ष है, प्रिया जी जो महामंत्री, देवती जी, कंचन मौर्य जी, श्री सबका स्वागत है। हमारे शशिकांत सिंह जी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे महामंत्री उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र माने जी, शशिकांत सिंह जी, आपका भी विष्णु आज की जो रैली हो रही है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में हम लोग कामराज से पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में रैली निकालते हैं और रोड शो पुराना गोरखपुर खास करके है जो ग्रामीण विधानसभा और शहर विधानसभा को बांटता है, उसी रोड को पकड़ करके फिर विजयबाग चौराहे पर रोड शो की समाप्ति होती है। और इससे हम पब्लिक को मैसेज देना है, चुनाव अब 1 तारीख को है, कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, तो इससे जो है पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, इसमें भाग लेते हैं और पब्लिक को मैसेज दे देते हैं और खुद महाराज जी अपनी बात जनता के सामने रख देते हैं। आज के रोड शो में अमित शाह जी के आगे का प्रोग्राम था, और किन वजह से गाँव से उनका कैंसिल हुआ, 2 दिन पहले ही कैंसिल हो गया था। तो यह कोई विषय नहीं, बहुत पार्टी बड़ी है, पूरा देश में चुनाव लड़ रही है। शीर्ष नेतृत्व में इससे कौन कौन आ रहा है? योगी जी महाराज जी रहेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं, इसमें योगी जी महाराज रहेंगे। बाकी लोकल यहाँ के देखते विधायक है, महापौर है और प्रत्याशी यही मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाता क्योंकि गोरखपुर के विकास को देखें, उत्तर प्रदेश के परिवर्तन को देखें कि उत्तर प्रदेश में कितना परिवर्तन योगी जी के राज में हुआ है, तो निश्चित है वहीं कोई बदल खड़ा नहीं मिलेगा। योगी जी ने जितना परिवर्तन किया है और खास करके गोरखपुर में अगर इंसान होगा तो समझेगा कि योगी जी ने गोरखपुर को गोरखपुर बनाने में कोई गोर कसर नहीं छोड़ा। रोड शो हम लोग के लिए बहुत ऐतिहासिक है। चुनाव अब अपने चरम सीमा पर है, कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं शामिल रहेंगे और उनका एक अलग अपना जनाधार है। के हिसाब से आज की रैली बहुत ही सफल होने वाली है और सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। कौन कौन बड़े लीडर है यहाँ पे आज दिखेंगे? आज तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लोकल भी बड़े लीडर देखेंगे। सारे विधायकगण, सारे एमएलसीगण, सांसद प्रत्याशी सारे लोग रहेंगे। यही करेंगे, एक तरफ विकास, एक तरफ विनाश। विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, यही हम लोग की मांग है। धन्यवाद। प्रभुत महाराज जी यहाँ पे पकड़े से प्रधानमंत्री इससे बनाना है देश में जो आर्थिक शक्तियां हैं, जो देश को तोड़ने का काम करने की योजना बना रही है, उनके मंसूबे सफल न हो, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया सके। और ध्यान इस बार मोदी जी की सरकार बने और भव्य तरीके से बने, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाना है। पूरे विश्व में हमें अपने देश को पूरे आगे
साथ चाहिए, जिससे जो फसल है उससे हमारा देश आगे बढ़े। इसके लिए पूर्वांचल की राजनीति आप भली भांति वाकिफ है और बड़ी आपकी पैनी नजर रहती है, भले पर्दे के पीछे है लेकिन आपकी नजर बहुत पैनी होती है। बांसगांव में जो विरोध हो रहा है या डुमरियागंज में जो विरोध हो रहा है या संतकबीरनगर में जो विरोध हो रहा है भाजपा के प्रत्याशी को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये तो काल्पनिक बातें हैं जो बात करते हैं, क्योंकि ये विपक्षियों द्वारा फैलाई जाती है। कहीं किसी का विरोध नहीं। अभी किसी ने कुछ अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं साधु बन जाऊंगा, हिमालय पे चला जाऊंगा। उसके बारे में क्या कहना? साधु बनना बहुत कठिन कार्य है और रघुनाथ मंदिर के संबंध में रहते हैं, यहाँ पे गोरखपीठ के संबंध में रहते हैं, सभी लोग लगभग साधु बन जाते हैं कार्य करते हुए। उनके कार्य ही अपनी एक साधुवाद का कार्य होता है, लेकिन साधु बन के परिवार से अलग करके कार्य करना वाकई ये कठिन कार्य है। तो वो इस बात को फील कर रहे होंगे कि हो सकता है परिवार से अलग रह के कुछ ज्यादा काम करना पड़ा। आज का जो ये रोड शो हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? यह रोड शो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में ऐतिहासिक होगा और इस रोड शो के माध्यम से पूरे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति जाकर के वोट दे, देश हित के लिए वोट दे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के आधार पर देश को गौरवशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस नाते यह देश का चुनाव है, यह आम लोगों का चुनाव नहीं। इस नाते हम सभी से यही आग्रह करते हैं, यह रोड शो के माध्यम से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वह इस रोड शो के माध्यम से ऐतिहासिक बना करके और देश को जागरूक कर रहे हैं और हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को सर्वाधिक रूप में पसंद कर रहा है। और उत्तर प्रदेश और पूरा देश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो देश और प्रदेश की जो गरिमा बढ़ी है, उसके आधार पर पूरे प्रदेश और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ और जीत भी सर्वाधिक होने जा रही है 1 जून को। और पूरी जनता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सर्वाधिक पसंद करने वाली जनता है। इस नाते मैं आप सभी के माध्यम से मैं पब्लिक से यही आग्रह करते हैं कि 1 जून को नरेंद्र मोदी जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बदला हुआ है, समाज को परिवर्तन करने का प्रयास हुआ है, आप सभी इसमें सहभागी बनने का प्रयास करें, यही मेरी आकांक्षा। अगर गोरखपुर की बात करें तो ये मंदिर की परंपरागत सीट रही है, तो अगर मंदिर की परंपरागत सीट है तो फिर इतना बड़ा रोड शो करने की क्या जरूरत है? योगी जी के नाम पर तो वोट ऑटोमेटिकली पड़ता है। निश्चित है, योगी जी हमेशा जनता के साथ रहते हैं और जनता के साथ के नाते ही ये रोड शो ऐतिहासिक हो रहा है। और जनता योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ, इसलिए रोड शो भी ऐतिहासिक हो रहा है। योगी जी के तो नाम ही काफी है, तो रोड शो की क्यों जरूरत है? हमेशा जरूरत है, यह देश और समाज को जगाने के लिए भी जरूरत है। तो क्या और भी शहरों में रोड शो होने वाले हैं? और भी शहरों में रोड शो हुआ है, कहीं अमित शाह जी के नेतृत्व में, कहीं मोदी जी के नेतृत्व में, कहीं योगी जी के नेतृत्व में, हर जगह रोड शो हो रहा है। आसपास के लोकसभा क्षेत्र में, आसपास के आपके बनारस में हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व रोड शो हुआ है। अन्य शहरों में भी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके बांसगांव में कोई रोड शो नहीं हुआ। फिर अभी तो कल तक समय है, अभी 30 तारीख तक समय है। डुमरियागंज में भी नहीं हुआ डुमरियागंज में, संतकबीरनगर में भी संतकबीरनगर में हुआ रोड शो नहीं हुआ। रोड शो हुआ, हमें जानकारी है, रोड शो हुआ। आज कुशीनगर में भी हुआ, ऐसा नहीं रोड शो हुआ। बांसगांव में रोड शो नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी की सभा हुई है, कहीं रोड शो हुआ है, कहीं सभा हुई है, ऐसा नहीं है। आखिर क्या वजह है कि 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से ही शंखनाद किया था, 2019 में भी शंखनाद गोरखपुर से हुआ था। इस बार गोरखपुर को पार्टी की जो है
पार्टी तय करती है कहाँ किसकी सभा होनी है, उसके आधार पर यह तय होता है। प्रधानमंत्री जी की बात करें तो 14 में भी और 19 में भी यही से संवाद किया था उन्होंने। प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर में आए, सबको संदेश दे करके गए हैं, ऐसा नहीं है, संदेश दे करके गए, इस पूरी कमिश्नरी को संदेश दे करके गए हैं प्रधानमंत्री जी, वो उसमें सब समाहित है। सर आपका शुभ नाम? अच्युतानंद शाही, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री अच्युतानंद शाही। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना क्या मुझे? आज जो रोड शो हो रहा है, आप यहाँ पर 25 तारीख से यहाँ पर हैं गोरखपुर के अंदर और यहाँ की राजनीति देख रहे हैं। आज जो रोड शो हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गोरखपुर में मैं हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक शानदार रोड शो यहाँ के बाजारों में भैया रविकिशन शुक्ल के लिए, जो वर्तमान में सांसद हैं और भावी सांसद हैं, उनके लिए आ रहा है। मैं मुजफ्फरपुर चल के आया हूँ, कपिल अग्रवाल मेरा नाम है, वहाँ से विधायक हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हूँ और उस नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई काम करने के लिए। तो क्या कहता है उसका समन्वय बना के बातचीत करके मैं भी लगातार यहाँ परिश्रम कर रहा हूँ और इतना शानदार रोड शो, और व्यापार में लगातार पैदल आ रहा हूँ, व्यापार से बातचीत करता हुआ। इतनी शानदार तैयारी, लोग हृदय से, दिल की गहराइयों से लोग गुब्बारे लगाए हैं, पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, चाय की, आइसक्रीम की व्यवस्था की है, लोग साड़ियाँ बांट रहे हैं, पटके बांट रहे हैं। ये जिसके बाद जो है वो शानदार तरीके से योगी जी के आगमन के लिए अलग पावड़े बिछा करके उनके अभिनंदन करने के लिए स्वागत के लिए तैयार हैं। श्री रविकांत शुक्ल जी वो दफ्तर तैयार रहेंगे, वो यहाँ से विजय होने वाले हैं, भारी मतों जीतने वाले हैं। और मुझको लगता है गोरखपुर की सीट ये पूरा उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों जीतने वाली है, ऐसा मुझको लगता है। मैं चाहता हूँ कि अगर इतना विश्वास है तो फिर रोड शो की जरूरत क्या है? नहीं, रोड शो ये कोई फिर तो चुनाव नहीं करना चाहिए, फिर तो प्रचार भी नहीं करना चाहिए। रोड शो की ऐसी चीजें हैं कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जनता ने आशीर्वाद दिया, 4 बार सांसद बनाया, योगी विधायक बनाया है, योगी जी ने रवि किशन जी को दूसरी बार सांसद बना रहे हैं। योगी जी ने जब यहाँ से चुनाव लड़ा था तो एक दिन उन्होंने जनसभा किया और उसके बाद वो नहीं थे, फिर भी वो 1 लाख सवा लाख वोट से जीते थे। अच्छी बात है। तो ये लेकिन अब रवि किशन प्रत्याशी है और बात चुनाव जीते नहीं है, मैंने आपको सर्वाधिक मतों से जीते, गोरखपुर में सर्वाधिक मतों से जीते पूरे उत्तर प्रदेश में, इसलिए रोड शो कर रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति छूट न जाए। और मेरा आपके माध्यम से ये मेरा निवेदन है गोरखपुर के लोगों से, पूरे जो ये पूर्वांचल है जहाँ लोकसभा का चुनाव 1 तारीख को होने वाला है, अधिक से अधिक मतदान करो, किसी का मत छूटा जाए जो कमल के फूल पर चल न जाए, कैसे मैं संजू प्रसाद जी जो मोराबाद के उपाध्यक्ष है, शीला जी जो महामंत्री, रेवती जी, कंचन मौर्य जी, श्री सबका स्वागत है। हमारे शशिकांत सिंह जी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे महामंत्री उपाध्यक्ष श्री विजेंद्र मानी जी, शशिकांत सिंह जी, आपका भी विष्णु आप सबका स्वागत करने वाला है। हम लोग के बीच में विष्णु जायसवाल जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। राजन यादव जी हमारे अनुसूचित मोर्चा से जो कार्य कर रहे हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। हमारे मंडल अध्यक्ष श्री अरुण राय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। श्री रामचंद्र जी को प्रधान मोर्चा के हमारे आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। गोरखपुर महानगर में दूर दूर से आए हुए सभी ये जो भाजपा का नारा है आपकी बात 400 पार होता हुआ दिख रहा है क्या? 100% पूरा देश कह रहा है, ये आम जनता के बीच में जाइए, आम जनता कह रही है। और जिसने ये नारा दिया वो ऐसे नहीं दिया, धरातल के कामों को देख के, सब कुछ सोच समझ के, और तब जाके आज 400 पार का नारा दिया गया। और 400 नहीं, अब तो हमें 398 ही चाहिए, वो तो हम पहले से ही पा चुके हैं। तो सिर्फ 400 ही आपको चाहिए? 400 पार नहीं? 400 पार की बात जो हो रही है उसमें 2 हमको मिल चुका है। मैं कह रहा हूँ कि 398 की आवश्यकता। 398 और 2 जोड़ेंगे तो 400 तो पार वो होना ही होना। ये मैं एक बात जो 400 की बात कर रहा है, विगत 400 की बात जो दोहरा रहा है, वो
विपक्ष तो कहते हैं कि 400 पार नहीं 408 नहीं, वो विपक्ष आज तक इसी बात को कम से कम सोचिए ना कि विपक्ष के जबान पे 400 सीटों की बात तो आई। 400 सीट की बात अगर विपक्ष करने लगा तो कहीं ना कहीं मन में तो है विपक्ष 200 भी कर सकता था, विपक्ष 100 भी कर सकता है, विपक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन 400 बात को बार बार विपक्ष दोहरा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि 400 पार अगर हो जाएगा तो संविधान को बदल दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, वो बहुमत के साथ हम पिछली बार भी रहे, उसके पहले भी रहे, लेकिन क्या 2014 के बाद से लेके और अब तक हमारे पास वो बहुमत था जो चाहते अगर गलत करना तो कर सकते थे, तब तो किए नहीं। अब ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है कि संविधान खतरे में पड़ गया? यही मेरे संविधान बदलने के लिए एक जादुई आंकड़ा है 407 का, अगर वो टच होता है तो, क्योंकि 1984 में 405 सीट कांग्रेस के पास थी, इसलिए वो चेंज नहीं कर पाए। आप 400 पार की बात कर रहे हैं तो ये देखा जाए कि 400 ये इतिहास रहा मोदी जी का, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार रहे, हर बार वृद्धि के साथ उन्होंने सीटें पाई। गुजरात में आप लोगों को पता होगा कि 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, पहली बार जितना उनको सीट थी उससे बढ़ के मिली दूसरी बार, और दूसरी के बाद तीसरी जब वो लड़े तो वो भी बढ़ के आई। और यही लोकसभा के अंदर हुआ, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2 सीटें और दूसरी बार की जो सीटों का अंतर था वो बड़ा हुआ था, और अब की 400 पार होना ही होना है, और कहीं कोई संविधान का इसमें मामला नहीं है। अगर विपक्ष कहता है कि संविधान को बदलने की तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस पूरा देश गारंटी के रूप में मानना है, और वो बार बार कह रहे हैं कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है, उनके रहते तो नहीं होना। हमारे समझ से परे की चीज है, विपक्ष के पास है क्या? विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है जिसको वो सामना कर सके। उनके पास यही जरूर बातें हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, नहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। आप करेंगे वोटों से? मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख को वो घर से निकले, क्योंकि मतदान ही सबका अधिकार है, और मतदान से वो एक अच्छे समाज का निर्माणकर्ता को खोजेगा। तो मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ, निर्माणकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद दिखा दिया कि देश किस तरह से चलेगा, और ये बता दिया। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ यहाँ के वोटरों से कि वोट देने के लिए निकले और अपने मत का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में बनावे। यहाँ से रवि किशन जी को मजबूती के साथ ऐतिहासिक मतों से विजयी बनावे, और देश में दिल्ली में फिर से एक बार मोदी जी शपथ लेते नजर आवे, और पूरा देश इस विश्वास के साथ, मोदी जी के विश्वास के साथ फिर से 4 तारीख को अपना मत देके और एक ऐतिहासिक निर्णय देने जाए। एक आखिरी सवाल, 2014 में जब मोदी जी ने शपथ लिया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो 75 साल का बीजेपी में हो जाएगा उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। 17 सितंबर को 75 साल उनका पूरा हो रहा है, तो क्या ये मान करके चले कि 18 सितंबर को कोई नया प्रधानमंत्री हमको देखने को मिलेगा? और अगर देखने को मिलेगा तो कौन वो चेहरा होगा? देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता लोग कहते रहे कि कोई इस तरह की बात नहीं है। यहाँ तक कि राजनाथ जी ने कहा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये विषय कमेटी का है, ये विषय बड़े नेताओं का है। हम लोगों के लिए तो ये सबसे अच्छी चीज है कि मोदी जी जब तक जिंदा रहे तब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और वो अपनी बात, मैंने कहा ना कि हम कार्यकर्ताओं की, हम जनता की ये इच्छा है मोदी जी जब तक जिए भारत के प्रधानमंत्री। ये मेरी इच्छा है, अगर एक प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मैंने कहा ना ये मेरी इच्छा, आपको प्रधानमंत्री जी की इच्छा आप नहीं पूछ रहा। और अगर मेरी इच्छा जानना चाहते हैं, लोगों की इच्छा जानना चाहते हैं, जनता की इच्छा जानना चाहते हैं, जीवन भर जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों को देखना चाहते हैं। ये हम लोगों की इच्छा। आपका शुभ नाम? रणंजय सिंह, मैं पार्षद नगर निगम। देखिए, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसको तो कहना ही है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी का रिकॉर्ड और बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है मोदी 4 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। अब कहा 4 लाख से मोदी जीतने जा रहे हैं और कहा जय राजे के मैं जीतने जा रहा हूँ, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। गाजीपुर में लड़ाई होगी लेकिन जीत तो भाजपा की हो। कई स्थान है, 2-3 स्थान ऐसे हैं, 2-3 लोकसभा ऐसी जहाँ
कांटे की लड़ाई है, मैं ही मानता हूँ, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पॉलिसी की जीतने वाली है। कांटे की लड़ाई है। गोरखपुर में कोई कांटे की लड़ाई नहीं, गोरखपुर एक तरफा चुनाव है। मेरे ख्याल से अगर आप घूमेंगे तो आपको विपक्ष के प्रत्याशी तो पता ही नहीं चलेगा कौन विपक्ष में लड़ रहा है, ना उनका पोस्टर है, ना उनका कोई बैनर है, ना उनके बारे में कोई जिक्र के कुछ। विपक्ष ने तो पत्रकारों पर इल्जाम लगा दिया कि भाजपा के प्रवक्ता है। विपक्ष का इल्जाम आप सुनते रहिए, हमको कोई इल्जाम से लेना देना नहीं है, हमारी पूरी पार्टी किसी इल्जाम पत्रकारों ने और लगाया इल्जाम कि भाजपा के प्रवक्ता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप सम्मानित पत्रकार किसी प्रवक्ता हो सकते हैं क्या? आप स्वयं अपनी तरफ सोच के बताइए क्या प्रवक्ता? हमारे कहने पर भी आप हमारे प्रवक्ता नहीं होंगे, दूसरे कहने पर कैसे हो सकते हैं? यूपी में 80 में कितनी? यूपी में 80 में 70 से 75 सीट हमारी लगभग। धन्यवाद। आइए